राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं एकादशी की। जो एकादशी आने वाली है जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। नाम से ही पता चल जाता है कि जिन माता बहनों पर बहुत समय से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही या संतान नहीं हो रही, या फिर जिन माता बहनों के बच्चों में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, कोई कष्ट है, उन सब के लिए इस एकादशी का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली बच्चों के लिए है ये, इसलिए इस एकादशी का व्रत आप करना बिल्कुल नहीं भूलना। और आज मैं इसी वीडियो में आपको बच्चों के लिए, यानी आपके बच्चों के लिए कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा। एकादशी के नियमों में ही लिखे हैं, इसलिए उनको भी 5 उपायों में से कोई एक भी कर लेना तो आपके बच्चों की आयु, आपके बच्चों की बुद्धि, आपके बच्चों में कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी, वो सब खत्म हो जाएगी। बुद्धि तेज हो जाएगी, पढ़ने में एकदम अच्छा हो जाएगा बालक। सावन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं, एकादशी का पूरा दिन ठाकुर जी के लिए समर्पित होता है। और इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इन लोगों पर संतान नहीं हो रही या फिर पुत्र नहीं होता तो उनके लिए तो ये व्रत अति उत्तम है। और जिनकी संतानों के जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, उनको अपने बच्चों के लिए ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से बच्चों का भविष्य उत्तम होगा। इस बार पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को है और पारण का समय 17 तारीख को सूर्योदय के बाद 8:05 तक सुबह में रहेगा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान कर लें। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, भगवान को स्नान करा के पूजा करें, घी का दीप प्रज्वलित करें भगवान के सामने और भगवान पर तुलसी दल चढ़ा दें। पूरे दिन आपको निराहार रहना है, चाहे तो शाम को पूजा के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि 10वीं वाले दिन यानी 15 तारीख से ही आपको चावल ना खाने हैं ना घर में पकाने हैं। और एकादशी के दिन तो अन्न भी नहीं खाना चाहिए, घर वालों को भी नहीं। जो व्रत रह रहा है उसको भी नहीं भी रह रहा है उसको भी अन्न और चावल तो खाने ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एकादशी के दिन अन्न खाने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है और चावल खाने से हमें अगला जन्म जमीन पर रेंगने वाले जीव का मिलता है। रात्रि में जितना हो सके भगवान के सामने बैठकर संकीर्तन जरूर करें, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह सूर्योदय के पश्चात व्रत खोलें, लेकिन हो सके तो व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर करा दें, उनको दक्षिणा देकर उसके बाद ही आप अपना व्रत खोलेंगे तो ये उत्तम होगा। 4 उपाय, इनमें से कोई एक भी आप कर लोगे जो मैं बताऊंगा, कम से कम एक तो हर माँ को करना ही चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का निर्माण करेंगे। आपके बच्चों में जो भी परेशानी है वो सब खत्म होगी, ऐसी मान्यता है। तो पहला उपाय सुन लीजिए। एकादशी के दिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 या 2 माला जप अवश्य करने हैं। दूसरा, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, वहीं संतान के जीवन में यानी बच्चों के जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ जाती है। तीसरा, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान को पीले फूल चढ़ाने से और पीला चंदन लगाने से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके घर में विराजमान रहते हैं। और चौथा, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आरती करने से ही मात्र घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ग्रह कलेश खत्म हो जाते हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें और कुछ भी कमेंट में ज़रूर लिखना है। अगर कुछ नहीं लिख सकते तो राधे राधे अवश्य लिख देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। राधे राधे।